Good morning, sir. How are you? I am happy, sir. What about you? I'm good. Always. I'm always good, beta. Okay. Yes, sir. Yeah. अच्छा तो हमारे एक मिनट रुको, मुझे सिलेबस देखना है। अच्छा सब लोग आ गए क्या? हाँ, सर. रुको थोड़ा 5-10 मिनट। अर्पिता आने की है ना? सर वो नहीं आएंगी, वो शायद फिर 2-3 मिनट रुको, फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा बेटा, अब तक हमने जो भी पढ़े वो समझा क्या? हाँ, सर. फाइनेंस, स्ट्रेटेजी, कंज्यूमर, समझा क्या? हाँ, सर. हाँ। हाँ, पक्का. अच्छा मुझे एक बात बताइए सब लोग। एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। उसकी 2 साइट चल रहे हैं, 2 जगह पे वो काम कर रहा है। ठीक है। एक जगह पे उसने 5 मंजिला इमारत बनाई है। ध्यान से सुनो। एक जगह पे उसने 5 मंजिला इमारत बनाई है और एक जगह पे उसने 15 मंजिला इमारत बनाई है। एक सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर ने, उसके 2 साइट है चालू है अभी, तो एक पे उसने 5 मंजिला ही, उससे ज्यादा वो बना ही नहीं सकता। 5 मंजिला, बहुत प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर है। और एक जगह पे उसने 15 मंजिला इमारत बनाई। तो बेटा क्यों, क्या हो सकता है रीजन? एक जनरल रीजन बताइए, बेसिक रीजन कि क्या हो सकता है कि एक जगह पे 5, एक जगह पे 15। वाई? सर डबल से बताइए। एक सिविल इंजीनियर है, उसकी 2 साइड चालू है, 2 जगह पे काम कर रहा है। एक जगह पे वो 5 मंजिला इमारत बना लिया, दूसरे जगह पे उसने 15 मंजिला इमारत बना ली। मतलब एक पे जब 5 फ्लोर है और एक पे 15 फ्लोर है। ठीक है। अब मुझे एक बेसिक जनरल डिफरेंस बताइए, या फिर कोई भी फैक्टर बताइए ऐसा समझा के, या फिर बताइए कोई भी ऐसा फैक्टर कि एक जगह पे तो उसने 15 की बनाई और दूसरी जगह पे उसने 5 की क्यों बनाई? क्या रीजन हो सकता है? क्या एक बेसिक रीजन सब लोग बताइए कि क्या एक बेसिक रीजन हो सकता है कि एक जगह पे 5, जबकि वो 15 तो बना ही सकता है ना, तो 5 की क्यों बना रहा है और एक जगह 15 की क्यों बना रहा है? क्योंकि 5 की बना रहा तो उतना प्रॉफिट तो नहीं होगा, बट अगर 15 की है तो 15 मंजिला इमारत में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा।
ज्यादा फ्लैट बनेंगे, ज्यादा फ्लैट बेचेंगे। अब बताओ मुझे ये बेसिक डिफरेंस क्यों आता है, या फिर क्यों आया, क्यों आया होगा? एवरीवन थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि ये डिफरेंस क्यों आया। सर अगर कोई या अगर कोई क्या? सर वो अपने हिसाब से ही बनाएगा ना, जैसे अभी कोई ये हुआ, कौन सा मतलब कौन सी इंडस्ट्री है वो, तो अगर हम्म? बताइए ना, सही जा रहे हो, बताओ। सर अगर कोई कंपनी है, उसमें उनका जो ये है व्यवसाय, हम्म, वो ज्यादा हुआ तो अपने हम्म, हिसाब से ही बनाएंगे ना सर। ठीक है। स्वाति, कैन आई सजेस्ट यू समथिंग? क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं? यस सर। रोज हिंदी की एक मूवी देखिए, कोई भी, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, बट यूट्यूब से ही देखो क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं चाहिए। कंटिन्यूअसली हिंदी की मूवी देखो रोज, एक एक महीने तक, रोज एक हिंदी की मूवी देखिए बेटा आप। यूट्यूब से देखिए, थोड़ा डाटा ज्यादा रिचार्ज मार लेना, यूट्यूब से देखिए, रोज एक मूवी देखिए देखिए विदाउट ब्रेक, कंटिन्यू। ठीक है? उसके बेनिफिट मैं आपको एक महीने बाद बताऊंगा क्या होंगे। ठीक सर है? हिंदी क्लियर रहेगी? क्या? हिंदी बोलना क्लियर रहेगा? हाँ, it doesn't matter you don't speak English at all, doesn't matter, it's just a language, but Hindi is compulsory. You can communicate in your company in Marathi, it is not. Everyone speak in English, but it's okay if you don't know how to speak English. Hindi is good. So beta, I suggest you that please watch Hindi movie per day without break. Okay? ओके सर। It will be good for your career and your communication process. Even I don't know how to speak fluent English. No, but yes, I have confidence. I can speak in Hindi if I need. So, if you want to establish yourself in MBA, because MBA is first impression is last impression. When you are joining the college, any college, when you are joining the college, they call you for the introduction process in front of the student, in front of your batchmate, and after you are giving your introduction to all the student, your impression is created on the basis of your introduction. So doesn't too much matter if you are not speaking English, it's okay. Sometimes Hindi are necessary. Okay? And it is not only for Swati, it is for all the students. Okay, Prerika, Shivangi. यस सर। Yes, Shivangi, sir. Jayashri, जयश्री और निशा और आरती और अर्पिता और हाँ, everyone. If you want to establish yourself in MBA, then you have to speak in English. But if you don't know English, it's okay, speak Hindi, but fluently. That's why I suggest you as well as everyone, beta, please watch Hindi movie every day.
You can speak better. Yes, sir. Everyone watch Hindi movie. Yes, sir. It will be good for your communication process. It is my suggestion for you if you want a good career or if you want a good repo. Because if you want to build reputation, then communication is the first and important thing. Without good communication process, you can build your repo, right? Right, sir. So my question is, there is a civil engineer who can working on two sites, but the difference between the two sites is first is only 5 floor and next is 15 floor. So why, and tell me general basic reason why one building is 5 floor and second building is 15 floor. Tell me the basic reason. क्या हो सकता है? 5 से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता. छठा मंजिला अगर वो बनाता है तो इमारत गिर जाएंगी. और 15 मंजिला बड़ा, वो दोनों तो 5 भी बना सकता है, 20 भी बना सकता है. वो क्यों होता है ऐसा? क्यों डिफरेंस है? हर कोई अपने अपने हिसाब से मुझे बताओ रीजन. सर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एक घर में 2 भाई है, उनकी मतलब उन जैसे वो दो किसी घर में 2 लड़के रहते हैं तो आगे का सोच के मतलब उनकी शादी होने के बाद वो मतलब उनका जो हिस्सेदारी होगा वो कैसे रहेगा, जैसे उस हिसाब से वो घर बनाते हैं. 2 लड़के रहे तो एक मंजिला उसके लिए, दूसरा मंजिला उसके लिए. सर वैसे हिसाब से कंपनी मतलब कोई भी कंपनी बन रही है तो वो प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट मशीन वगैरह जैसे जगह लगती है ना सर, इसलिए उस हिसाब से बनाते हैं. कोई बेटा ट्राई तो करिए. यहाँ पे कौन आपके पीछे मतलब आपको कोई मार रहा है या फिर आपको कुछ सुना रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है ना. एटलीस्ट आप गेस तो कर सकते हो. And it is totally related to your career, your focus, your study, your hard work, your dedication. It is totally belongs to this factor. So tell me why there is a difference between these two buildings. After all, civil engineer is one, same civil engineer is working on that side or this side. So why this is a basic difference between these two buildings? Tell me. Why? Tell me why this is this basic difference between two buildings. After all, civil engineer is same. एक ही civil engineer है ना? Tell me why? शिवांगी. हाँ सर. बताइए. सर सोच रही हूँ. कैसे आप?
हाँ सर, सोच रही हूँ। पिताई क्या? बताइए। सर सर जिन्होंने 5 मजली बनाया है उनको नीड नहीं होंगी सर। अरे, क्या नहीं होगी? क्या नहीं होंगी? हेलो शिवांगी, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको सुना ही आ रहा है। मुझे बताओ आपने क्या बोला? शिवांगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है ना? सर सर बहुत स्लो आ रही है। ओके, वो स्लो ही आएंगी। बताइए मुझे क्या बोला आपने? हाँ सर बताती 2 मिनट बाद। बताओ। सर जहाँ पे 5 मंजिल है वहाँ पे कम डिमांड होंगी, इसीलिए 5 बनाए होंगे, और जहाँ 15 है वहाँ पे ज्यादा होगी, इसीलिए वहाँ पे 15 बनाए होंगे सर। बट बेटा मुझे एक बात बताइए, 5 में डिमांड कम है, फिर भी हम बना के, अगर बना सकते तो बना के रख देंगे ना, जब आएंगे कस्टमर खरीद लेंगे। डिमांड नहीं भी है, क्योंकि अगर हम फ्लैट की बात करें, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात करें, अगर 15 बना सकते तो बना के रख देंगे, भले 5 सेल हो जाएंगे, बट रिमेनिंग तो है ना हमारे पास बनाए हुए। आपने बहुत अच्छा सोचा, गुड, डिमांड के हिसाब से, बट ये रीजन नहीं। एक बिजनेसमैन के हिसाब से अगर आप सोचते हो, तो अगर वो 15 बना सकता है तो 15 बनाएगा, डिमांड के बारे में नहीं सोचेगा, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन साइट। क्योंकि अगर वो फ्लैट बना सकता है तो बना लेगा, वो कभी ना कभी काफी जाएगा, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा ना, उसका डिमांड बन ही जाता है। आज डिमांड नहीं है, बट इन फ्यूचर डिमांड हो सकती है, तो वो बना के रख देगा। तो आपने सोचा, बहुत अच्छा सोचा, बट ये रीजन नहीं। बताइए। अपने दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, समझिए और बताइए।
सर शायद प्लेस की वजह से। Elaborate. एक्सप्लेन करिए। दिमाग को बहुत जोर दो, बहुत ज्यादा जोर दे कि मुझे आंसर बताइए। It is related to your study, dedication, hard work, your future, your career. Everything is depend on your answer, and you will get all the knowledge. If I told you the answer of this question, then you can clear all the concept in your mind that what you want to do for the new good future, for the good career. So tell me, why this difference between two buildings? This example can clarify your all the ideas related to your career, all the ideas. This example is clear your all the confusion related to your career and what you are right now, what you are do, or in the future what you want to do. All the things are clear in your mind if I give answer of this question to you. So please beta, think twice, think thrice, but give me the what is the basic reason behind this difference between two countries, because civil engineer is the same. Why one building is just a 5 floor and second building is 15 floor? Because civil engineer is same. बताइए ना बेटा, बताइए।
ये कोई सिलेबस का आंसर नहीं कि मैं आपको बता दूंगा, ये कोई सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। आई जस्ट वांट योर थिंकिंग, मुझे बस आपकी सोच चाहिए कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और डोंट वरी, सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, रॉन्ग होगा तो चलेगा। आप क्या सोचते हो मेरे सवाल के बारे में, मुझे बताओ, क्यों ऐसा है, क्यों डिफरेंस है? अगर वो बनाना भी चाहता है 15 फ्लोर का तो फिर भी नहीं बना सकता। सर क्योंकि जो सर जिन्होंने 5 फ्लोर बनाया उनकी जो फर्स्ट वाली जो नींव रहती है ना वो अच्छी नहीं होंगी, इसीलिए उन्होंने 5 फ्लोर ही बनाया होगा। और जो 15 फ्लोर है ना सर, उन्होंने जो उनकी नींव है ना वो अच्छी होंगी सर, इसीलिए उन्होंने बनाया होगा। क्योंकि मतलब कि ताकि फ्यूचर में चल के सर, मतलब कि अगर 5 मंजिल के ऊपर भी बनाया सर तो फ्यूचर में चल के कुछ सुनामी वगैरह आ जाए तो। बताओ बताओ। हो गया सर ते जो प्लॉट आहे ना त्याच्यावाला ते ज्योता म्हणतात ना हाँ सर, जे सर्वात लास्ट मध्ये असते ना काय सर, पता नहीं। शिवांगी, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। नीव। हाँ नीव, सर। बेस, बेस। हाँ सर, बेस। तो बेटा अल्टीमेटली आपका करियर उतना ऊपर जाएगा जितना ज्यादा आपका बेस मजबूत होगा। आपका बेस है आपका ग्रेजुएशन, आपका बेस है आपका ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन जितना अच्छे से ऑथेंटिक, जितना पढ़ाई वाला जाएगा उतना ज्यादा आपका करियर ग्रो करेगा। अभी ये डिसाइड आपको करना है कि आपको 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग बनना है या 15 फ्लोर वाली बिल्डिंग बनना है। नींव, बेस। तो बेटा ये ग्रेजुएशन के 3 साल आपका बेस ही है। ग्रेजुएशन के 3 साल आपका बेस ही है। जितना ज्यादा बेस मजबूत होगा, जितने ज्यादा किताबें पढ़ोगे, उतना ज्यादा फायदेमंद आपके करियर को होगा। तो शुभांगी ने बहुत अच्छा सोचा, यही इसका बेसिक रीजन है बेटा, बेस। क्योंकि अल्टीमेटली बेटा लोग ये नहीं देखते कि ये क्या है, क्या कर रहा है। अल्टीमेटली दे कैन आस्क यू अबाउट योर एजुकेशन फर्स्ट, your knowledge second. This is the two basic thing which anyone can ask you. पहले तो वो डिग्री पूछेगा कितनी, क्या कितनी तो नहीं पूछेगा क्योंकि 1 is enough। तो ऐसा है। तो बेटा ये जो 3 साल है ग्रेजुएशन के, वो है आपका नींव, वो है आपका नींव, वो है आपका बेस। जितना ज्यादा मजबूत रहेगा या फिर जितना ज्यादा मजबूत आप उसे बनाते हो, उतना ज्यादा मजबूत आपका करियर बनेगा। समझे? हाँ सर। राइट? राइट सर। या राइट।
समझा? हाँ सर। मैं जो बताना चाहता था आपको, जो समझना चाहता था, मेरे एग्जाम्पल के बाद समझाऊंगा ना। तो ये ग्रेजुएशन के 3 साल आपका क्या है, बेस है, क्योंकि in your MBA you don't get time, you don't get much time to study, because there is a lots of activities that you have to do in your MBA, lots of activities. You don't get time for study because the schedule level is too much high. If you get admission in Ramdev Baba, Datta Megi or Dr. Ambedkar, that college is autonomous college. जाने का तो टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है उनका. It will good for your career, no doubt. So you did not get much time for study in your MBA. So what you have to do in your graduation, just study lots of books, just read lots of books, concept, just do Google and search every concept what you need. Okay. सर Yeah. सर हम ये MBA के बारे में जो बुक पढ़ सकते हैं, मतलब दूसरी मोटिवेशन बुक नहीं पढ़ सकते क्या सर? Everything is good. Every Yes, sir. single book is good. That book is giving information. That book is giving guide you. That book is giving Yes, sir. motivated you. Everything. And you know who is the best friend in the world? Book. बुक, हाँ सर. Book is your best friend in the world, no doubt. No doubt. So beta, think about your graduation. Half of the time is already went. Half of the time is already, your 1.5 year is already went. What is remaining for you is 1.5 year, your final year and this semester, and only exam is remaining. You have only 1 year, your last year, and that is important for you because it will guide you very well. You can do research project, you know what is research. So look beta, बहुत मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि आयता तो कुछ मिलता नहीं है. मिलता है? नहीं सर. नहीं सर. आयता क्या मिलता है? आयता सिर्फ गालियां मिलती है. खाना भी मिलता है सर. खाना कब तक मिलेगा बेटा? जब तक मम्मी पापा के पास हो आयता. आयता खाना जब तक मम्मी पापा के पास हो तब तक ही मिलेगा. शिवांगी, गलतफहमी मत रहना. हाँ सर. हाँ, मैंने आपको बोला था, प्रियंका चोपड़ा ने क्या बोला था? एवरी गर्ल हैज टू बी इंडिपेंडेंट इन हर लाइफ. इंडिपेंडेंट, हाँ सर. राइट. किसी के हाथों की कठपुतली, राइट सर. की कठपुतली बनना और खुद की आइडेंटिटी बनाना, दो चीजों में जमीन आसमान का फर्क है. मार्क माय वर्ड, नो वन गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. नो वन गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. नो यस वन. सर. नो वन. द एक्सेप्शन इज ओनली पेरेंट्स, मम्मी एंड पापा. जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा हमसे कोई प्यार करता है तो हमारे मम्मी पापा ही है. नो वन इज, मतलब कोई भी आपको आयता नहीं खिलाएगा. नो वन. And you, if you want to become independent in your career, in your future, so this is the right time to take hard work. This is the right time. और आपके ग्रेजुएशन का तो पूरा खेल ही हो गया. एक एक्टिविटी नहीं, एक इंडस्ट्रियल विजिट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग. राइट. राइट सर. अच्छा, ये लॉकडाउन में कोई बुक वगैरह पढ़े क्या? हाँ सर.
कौन सी? सर जीत आपकी। और मैं बनूंगा यूपीएससी टॉपर। मेरी जीत हमेशा होती है। कौन सा? और सर मैं बनूंगा यूपीएससी टॉपर। और सर स्वस्थ जीवन का निर्माण करे। बहुत सारी किताबें पढ़ी सर। मैंने 2 किताबें पढ़ी। कौन सी सर? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस by Bipin Chandra. Both the book written by Bipin Chandra, who is an international writer. सर इंग्लिश में है? Yeah, you can get Marathi translation. Yeah, you have मतलब आपके लाइब्रेरी, आपके आजू बाजू लाइब्रेरी है क्या आपके नगर परिषद या फिर किसी? नहीं सर, नहीं सर। लाइब्रेरी नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं सर। खापरखेड़ा तहसील है ना? हाँ सर उधर है, हमारी इधर नहीं है सर। तो खापरखेड़ा में ही है ना? हाँ सर उधर है, लेकिन हम इधर रहते हैं ना। तो बेटा उधर है तो उधर जा नहीं सकते? उधर जा नहीं सकते क्या? जा सकते हैं सर। सर आप नेम बताओ ना बुक का। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दोनों अलग अलग किताबें, मराठी ट्रांसलेशन मिल जाता और बिपिन चंद्रा की लिखा हुई किताब है। सर ये मोटिवेशन बुक है ना? नहीं बेटा ये हिस्ट्री की किताब है, बट बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। हाँ सर। नॉलेज बहुत मिलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि हमने कितना स्ट्रगल किया है अपना हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। राइट? तो स्वाति जी ऐसी बात है, स्वाति है या गई? स्वाति तो है ना? स्वाति शायद कोई काम कर रही होंगी। तो ऐसी बात है बेटा जी, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे बेटा, अदरवाइज तो सब ऐसा ही है। सर आपकी आवाज क्यों कम आ रही? मेरी आवाज कम आ रही? फिर नहीं तो क्या? बेटा वॉल्यूम तो फुल है मेरा। ऐसी बात है बोला। हाँ सर ऐसी लाइफ हो जाएगी, आए और गए। हाँ सही है। किस किस को ऐसा कोई है जिसको आगे जाके टीचर बनना है? हाँ सर मुझे बनना था। आपको बनना था, अभी नहीं बनना है ना? नहीं सर अभी नहीं बनना है। जब छोटी थी तब मतलब इच्छा थी, बनना है, बट अभी नहीं बनना है। अभी नहीं बनना है। टीचर अच्छा नहीं नहीं हो? सर, नहीं सर अच्छा रहता है। अच्छा जयश्री आपको क्या करना है बेटा? सर टीचर तो नहीं बनना है। बहुत बुरे होते। हाँ सर। हाँ बोला?
हाँ ना सर, गलती नहीं हुई तो भी डांटते हैं। अरे बेटा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, गलती नहीं रहती तो भी डांटते हैं ना आपको? हाँ सर। ठीक है। स्वाति, सर पुलिस। पुलिस बनना है, वेरी गुड। अभी भर्ती निकलने वाली है ना, आपको तैयारी चालू है क्या? कोविड की वजह से रुक गया है। महाराष्ट्र में नियर अबाउट बहुत बम्पर भर्ती निकलने वाली है। अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बन सकते हैं बेटा। एक्चुअली आप, मेरी जो पहली बैच थी आपके सुपर डुपर सीनियर, वो लड़कियां कर रही थी, शायद लग गए होंगे, पता नहीं। अच्छा हो जाएगा बेटा, हम में से कोई पुलिस बन जाएगा, आप में से कोई पुलिस बन जाएंगे। भूल मत जाना बेटा। नहीं सर। पेज बता सर आपको नहीं भूल सकते। हाँ, सर ने पढ़ा है, याद रखना। हाँ सर। हाँ, अच्छा, टाइम टेबल वगैरह आया क्या एग्जाम का? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। But be ready. Only one module is remaining in our syllabus: business ethics and corporate social responsibility. And these both concept is too easy. So don't worry. सर, हाँ, सर आपने इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं दी ना सर? सब्जेक्ट की असाइनमेंट नहीं दी? नहीं सर। हाँ तो बेटा लिख लीजिए ना, मॉडल के हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिए, बट सेम बनाओ सब, जो आपको इजी होंगे। सर हम अपने मन से बनाए क्या? हाँ, बट एक बात कि सब लोग एक जैसे ही बनाना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर लो क्वेश्चंस, असाइनमेंट के भी और इसके भी, टेस्ट के भी, ठीक है? सर कोई डिस्कस नहीं करते, आप ही बता दो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँ। हाँ सर। बेटा यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी नहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा? आपको यूनिटी रखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए ना सर सबने। विदाउट टीम वर्क बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको असाइनमेंट और टेस्ट के क्वेश्चन बता दूंगा, आप लिख लेना, बना लेना, और मैडम ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो भी बना लो। क्या बोल रहे थे मैडम, ग्रुप में बोलते रहते हैं आपको, बनाओ 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 बनाओ, बनाते क्यों नहीं?
बेटा सर कैसे बनाना है वो समझा नहीं था, लेकिन अब समझ गया है, अब बना लेंगे सर। हाँ बना लीजिए, हाँ सर। नई नई चीजें सीखने को मिलती है तो सीख लेते जाओ। हाँ सर। क्योंकि कैसा है, कुछ दिनों में कोई सीखने वाला सिखाने वाला नहीं रहेगा, हाँ सर। फिर बहुत परेशानी होती है। है ना? हाँ सर। सर बोलिए, और कुछ बताइए करियर के बारे में। क्या बताओ बेटा, आपका करियर तो अच्छा ही है। नहीं सर, आप बताओ सर। ये देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स की किताब है मेरी। सर नहीं दिख रहा है। देखिए, इससे आपको अगर मतलब मौका आया तो इससे पढ़ाऊंगा आपको एडवांस। किताब देखिए। सर किताब नहीं दिख रही। तो क्या दिख रहा है? सर कुछ भी आप नहीं दिख भी रहा नहीं है, दिख रहे हो। पूरा ब्लैंक दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक। अभी अभी नहीं भी सर, नहीं। अभी आपको ये किताब नहीं दिख रही है ब्लू सर कलर आप की? भी नहीं दिख रहे हो और आपकी किताब भी नहीं दिख रही सर। सर हाँ मैं सर। नहीं दिख सकता बेटा, क्योंकि मैंने बैक कैमरा ऑन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। बट आपको ये दिख नहीं रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? नहीं अभी नहीं दिख सर, रहा है कुछ भी सर, नहीं। अभी दिख रहा हाँ था सर, अभी सर। दिखे। दिखी अभी आपको? दिख रहा है। हाँ सर। अगर इनकेस अगर मैं आपको अगले सेमेस्टर में एडवांस क्यूटी पढ़ाता हूँ, ये देखिए। सर ये इतनी बड़ी किताब है क्या? हाँ, नहीं मतलब आपको इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़नी है, वही तो सर। क्योंकि आप तो ये हो जाओगे। बट अगर इनकेस अगर हम पढ़ते बोला अगले साल, तो हमें एडवांस इस किताब से पढ़नी है। हमें एडवांस इस किताब से पढ़ना है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें सारा सब कुछ मिल जाता है बेटा स्टैटिस्टिक्स का। ये किताब लिखी है वाइस चांसलर जोधपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर D.N. एल्हांस और उनकी वाइफ वीना एल्हांस। मतलब देखो, दोनों मियाँ बीवी कितने पढ़े लिखे होंगे। सर हाँ, किसी को ऑथर बनना हो तो क्या कर सकते हैं? बुक पढ़ सकते हैं क्या? सबसे पहले ऑथर बनना तो बेटा आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिखना है तो आपको पहले किसी का लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर। क्योंकि आपकी थिंकिंग लेवल उस तरह की बननी चाहिए। हाँ सर। तो ये किताब है, अगर इनके अगर मैं पढ़ाता हूँ आपको अगले साल स्टैटिस्टिक्स वगैरह, एडवांस क्यूटी वगैरह, अगर आता है मिलता है मौका तो। सर वैसे तो आप ही पढ़ाओगे ना अगले साल भी? वैसे तो अगर मौका मिलता है तो इस किताब से ही पढ़ेंगे हम, और अगर सच में मौका मिलता है तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे एडवांस की।
बहुत ज्यादा डिटेल्स में। ठीक है, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, हाँ सर। फिर मैं आपको इसके ये बताऊंगा। थैंक यू हाँ सर। थैंक यू हाँ, सर। 5 मिनट का ब्रेक।